वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संदप। तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 7 पार्ट 2। शिरो साकुरा को मना लेता है। साकुरा शिरो से कहती है कि ये बात है। शिरो कहता है कि रिन सवेरे इसलिए आई क्योंकि उसे कुछ बोलना था और वो कल से नहीं आएगी। साथ में सेवर भी घर पे ही रहेगी। साकुरा कहती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता था और लीव होकर मुस्कुराने लगती है। शिरो बोलता है कि कल से सब पहले जैसा हो जाएगा। साकुरा स्माइल करके सी यू लेटर बोलकर चली जाती है। शिरो साकुरा को रोक के पूछता है कि शिंजी के साथ क्या हुआ और उसकी कोई खबर मिली। साकुरा नो कह के दूर कर दी है कि वो नहीं जानती कि वो कहाँ है। शिरो बाय कहता है और वो भी उसे ट्रेडिशनली बाय करके चली जाती है। शिरो बैठकर शिंजी का नाम लेकर पीछे मुड़ता है एंड आउट ऑफ नोवेयर रिंग को अपने पीछे देखकर शिरो को झटका लग जाता है। रिन गुस्सा कंट्रोल करके पूछती है कि वो उसे याद दिला दे कि उन दोनों ने रूफ टॉप पर मिलने का वादा किया था। शिरो घबरा के यह बोलता है। रिन इंटरप्ट करके कंक्लूड करती है कि क्या हुआ, क्या वह भूल गया था। शिरो अपने आप को संभाल के कहता है कि वो नहीं भूला था और वो साकुरा से स्टेट्स पर मिला था। रिन स्टन होकर साकुरा का नाम बोलकर शिरो को देखती है। शिरो कंक्लूड करता है हाँ, और सुबह जो हुआ था उसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था तो वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था। रिन लो वॉइस में अच्छा कहती है। रिन खड़ी होकर निकलती है और शिरो भी उसे फॉलो करके रुकने को बोलता है। लगता है कि उसे थोड़ी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली है वह बता के शुरू करना चाहेगी और अपसेट होकर कंक्लूड करती है कि किसी ने आज एकेडमी में सुबह कॉल करके बताया कि उन्होंने मित्सुजोरी को ढूंढ लिया। जिससे सुनकर शिरो की आंखें बड़ी हो जाती है। जाहिर तौर से वो जिंदा है पर कुछ बोल नहीं रही। हॉस्पिटल्स वालों का मानना है कि वो पोइजन ढूंढने की साइंस दिखा रही है। रिन अगेन कंक्लूड करके कहती है कि अगर उससे पूछो तो उसका मानना है कि ये काम एक और शिरो इंटरप्ट करके चिल्लाता है एक सर्वेंट। रिन अपना सर नोड करके हाँ बोलती है और कहती है कि उसकी संभावना से उसके मास्टर ने उस पर अटैक करने का ऑर्डर दिया जो बैरियर एकेडमी में पूरी और है वो असाधारण रूप से क्रूर है और एक्टिवेट हो जाने पर हम सबको बर्बाद कर देगा, जिससे इस एकेडमी में सभी के दिमाग और मन को पिघलाकर अब्जॉर्ब कर देगा। इस मास्टर का प्लान अवश्य किसी की परवाह ना करके अपने सर्वेंट को ताकतवर बनाने का है। शिरो रिस्पॉन्ड करता है कि जिस सर्वेंट से उसका सामना हुआ वो उसका है। रिंग कहती है कि उसका मतलब राइडर नाम की सर्वेंट, जो कि लॉजिकली अंत में यही लगता है पर इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। शिरो को फिर शिंजी का सडिस्टिक लाफ याद आता है और मन ही मन सोचता है कि शिंजी ही वो मास्टर है साबित करता है। रिन शिरो को होश में लाने के लिए पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। शिरो की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है कि वो थोड़ा विचलित हो गया था। रिन बोलती है कि जब तक इस मास्टर का कुछ पता नहीं चलता तब तक हमें इस बैरियर को रोक के रखना पड़ेगा। शिरो थोड़ा रिलीव होकर पूछता है कि ऐसा कर सकते हैं। रिन बताती है कि ये बैरियर एक हाई लेवल सॉर्सरी है जो कि सर्वेंट ने खुद डिजाइन किया है और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर अगर इसके कुछ सिजिल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो एक्टिवेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। शिरो क्वेश्चन की तरह कहता है सिजिल्स। रिन हाँ बोल के एक्सप्लेन करती है कि बैरियर किस तरह काम करता है। बैरियर के स्थापित हो जाने के बाद विभिन्न संख्या में सिजिल्स बना देता है। ये सिजिल्स एक दूसरे के साथ गूंजते हैं जो कि बैरियर को फैलाने में मदद करता है। हर एक सिजिल दूसरे सिजिल को रिस्पॉन्ड करता है जो कि अंत में बैरियर को विशाल करता जाएगा। जब तक ये सिजिल्स अपने जगह पर होंगे तब तक वो बढ़ता जाएगा जब तक कि वो अंत में अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच जाता। इसलिए हमें इन सिजिल्स को टेक आउट करना है जो कि बैरियर को टेम्परली कमज़ोर कर देगा। पर उसके प्लान के ग्लिप्स ये हैं कि एक सिजिल के डिस्ट्रॉय होने के बाद अंत में एक दूसरा सिजिल रीजेनरेट होगा जो कि ज़रा सा चूहे बिल्ली के खेल के जैसा है। शिरो सीरियसली कहता है कि उसे समझ आ रहा है। रिंग कहती है कि बेसिकली ये एक कप ठंडा पानी हॉट पॉट में डालने के जैसा है ताकि उसे उबलने से रोक सके और यही वो कर सकते हैं। शिरो रिंग से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। रिंग बोलती है कि पहले उन्हें उन सिजिल्स को ढूंढना होगा जिससे वो रिएक्ट कर सके, बिल्कुल वैसे ही उस एंट्रेंस गेट की तरह जो वो नॉशियस फील कर रहा था और लगने लगा कि हवा चिपचिपा था। उन्हें ऐसे ही और लोकेशंस ढूंढने हैं। शिरो अपना राइट हैंड फ्लोर में पॉइंट करके बोलता है जैसे कि यहाँ। रिम बिना सीरियस होके और आगे बढ़ के कहती है कि अगर इन्हें ढूंढना आसान होता तो पहले से ही टेक आउट कर देती और कंक्लूड करती है कि इसके लिए शिरो को अपने दिमाग को फोकस, सेंसेस को शार्पन और कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। रिन अचानक से स्टन होकर शिरो से कहती है कि वो सही है।
रिन स्पेल एन्चेंट करना शुरू करती है। शिरो की आंखें बड़ी हो जाती है और स्टन होकर स्पेल एन्चेंटेशन को देखता है। रिन फाइनली सिजिल को डिस्ट्रॉय करके खड़ी हो जाती है और शिरो पूछता है कि क्या वो एक सिजिल था। रिन यस बोल के कंक्लूड कर दी है कि ऐसा लगता है कि शिरो एक खास मैप है जो कि ऐसे लोकेशंस को ढूंढने में मदद करेगा, जो कि इसे इंटरेस्टिंग बनाता है ना। रिन कहती है कि एकेडमी खाली होने के बाद मिलते हैं और लगता है कि इस एकांत मास्टर को स्लो करना आसान होगा। शिरो कहता है कि सेबर ने कहा। रिन इंटरप्ट और विंग करके कहती है कि वो उसकी रक्षा के लिए यहाँ है और इंडेक्स फिंगर पॉइंट करके साथ में आर्चर भी है बोलती है। शिरो घबरा के मुड़कर कहता है कि वो भी यहाँ है। रिन हाँ कहकर कंक्लूड करती है कि उसने उसे स्पिरिट फॉर्म में रखा है। शिरो आर्चर को मिड एयर में लिप करता हुआ याद करता है। रिन पूछती है कि वो ठीक है और शिरो यह कहकर रिस्पॉन्ड करता है। आगे बढ़कर शिरो ग्राउंड में देखकर कहता है कि उसने सोचा कि वो दोनों साथ में ही होंगे। रिन शिरो से एक क्लास में पूछती है कि यहाँ। शिरो कहता है लगता तो है। रिन फील करके बिंगो कहती है और दूसरे सिजिल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। रिन शिरो से कहती है कि शायद उसके पहले वाले का ढूंढ निकालना एक तरह से अस्थायी नहीं था। शिरो कहता है शायद नहीं। रिन कहती है कि बाकियों को ढूंढते हैं। शिरो अग्री करके चलते हैं बोलकर उसके साथ दौड़ता है। शिरो और रिन साथ में टीम वर्क करके सिजिल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। शिरो की हेल्प से रिन ब्लैक बोर्ड से, इंसिनरेटर से, क्लासरूम के सीलिंग पर से, खिड़की के बाहर शिरो का हाथ पकड़कर दीवार से और लास्टली मोड़ी एक्सप्रेशन दिखाकर जेंट्स टॉयलेट में से सिजिल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। रूफटॉप पर सनसेट के सामने रिन शिरो से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उन दोनों ने सभी सिजिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। शिरो रिस्पॉन्ड करता है या उनमें से अधिकांश। रिन कहती है कि हमें अपना काम पूरा करने के लिए जितना करना था कर दिया और कंक्लूड करती है कि उसे यकीन है कि इस मास्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे सिजिल्स को एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका प्रभाव चाहे बैरियर पर कैसा भी हो, इससे प्रतिक्रिया जरूर होगी। शिरो कहता है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रिन एग्जैक्टली बोलकर एक कोल्ड लुक और टोन से कंक्लूड कर दी है कि अभी सामने आ जाओ, क्योंकि उसने मुझे बहुत मुसीबत में डाला है और वो उसका चुन चुन कर बदला लेगी। शिरो घबरा कर रिन से कहता है कि उसकी लुक को देखकर उसकी रीढ़ में ठंड सी लगने लगा। रिन शिरो को देखती है और एक बड़ी ठंडी हवा रिन और शिरो पर चलती है। रिन को काफ़ी ठंड लगने लगता है और शिरो पर भड़क कर चिल्लाती है कि उसकी वजह से अब उसकी भी रीढ़ में ठंड लगने की जैसी लगी। शिरो अपने पॉकेट से 2 कैंस निकाल कर रिन से पूछता है कि क्या उसे चाहिए। रिन स्माइल करके रिस्पॉन्स देती है कि खैर वो एक पूरी जगह से बर्बादी नहीं है। शिरो भी रिन से इन रिटर्न बोलता है कि खैर उसे उसकी तारीफ भी रूड लगती है। रिन कहती है कि वैसे अगली बार अगर उसे कुछ ड्रिंक ला के दे तो वो मिल्क टी होना चाहिए, कुछ और दिया तो उसकी ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स को लूज करेगा। और कंक्लूड करके पूछती है कि शिरो को ये बात क्लियर है। शिरो कहता है ओ या अगर वो अगली बार नहीं भूला तो। और टॉपिक चेंज करके कहता है कि क्या वो जानती है। और रिम पूछती है कि वो क्या है। शिरो कहता है कि वो उसके विपरीत है जैसा वो दिखावा करती है और 1000 साल तक यूं सोचता रहता कि एकेडमी की टॉप क्लास स्टूडेंट एक कोल्ड ब्लडेड किलर है, जैसा ईसे ने कहा कि वो एक पक्की कॉन आर्टिस्ट है। रिम बोलती है कि अगर लोगों को कॉन करके ऐसा बोला गया है तो ये उनकी गलती है। एक मैगस को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी होती है। शिरो कहता है शायद से। रिन कंक्लूड करती है कि वो ठोसाका परिवार की वारिस है और मेहनत करके एकेडमी की स्टार प्यूपिल नहीं बन पाई तो वो स्वर्ग पर अपने पिता की आंखों में नहीं देख पाएगी। शिरो क्वेश्चन करता है कि वो मर चुके हैं। रिन यस बोल गई कंक्लूड करती है कि वो तभी गुजर गए जब वो यंग थी, पर वो खुश होकर लंबी लाइफ जिए थे और नेचुरल प्रोसेस की वजह से मर गए थे। उनका मर जाना कोई दर्दनाक बात नहीं थी, क्योंकि आखिरकार मैं एक मैगस हूँ। शिरो सोचने पड़ता है जैसे कि वो उसकी दर्द को समझ रहा हो और एक सिप पीने के बाद बोलता है कि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। रिन स्टन होके उसे देखती है। शिरो कंक्लूड करता है जब कोई मर जाता है तो दर्द होता है और जब कोई अपना मर जाता है तो दर्द और दुगना होता है और इस तर्क से दूर नहीं रह सकते। ये बोल गए कि तुम एक मैगस हो। रिन बोलती है कि उसने सही कहा, बिल्कुल सही कहा और इस बात को मना नहीं करेगी बोलकर फैन कॉफ़ी पीना कंटिन्यू कर दिए। रिन कहती है कि हमें घर के लिए निकलना चाहिए और शिरो यह बोलकर अग्री करता है। रात हो जाती है और रिन शिरो से कहती है कि कल मिलेंगे। शिरो यह बोलकर अपने रास्ते जाता है कि तभी
रिन पीछे से उसे बुलाती है। शिरो पीछे मुड़ता है। रिन उसे रिमाइंड करती है, याद रहे वो सीधे घर की ओर ही जाए, कोई डिटूर ना ले। शिरो स्माइल करके ये क्या बात हुई और ये ना बोले कि उसे उसकी चिंता हो रही है। रिन ब्लश करके चिल्लाती है कि वो हादसेबाजी ना बने, क्योंकि हम दोनों टीम की तरह काम कर रहे हैं और अगर उससे कुछ हो गया तो उसके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। बस इतनी सी बात है और वो समझ गया ना। और मुड़कर गुड नाइट पे चली जाती है। शिरो मुस्कुरा के रिंग को जाते हुए देखता है और मुड़ने पर अगेन पेन फील करता है और अपने आप से कहता है कि ये क्या था। शिरो लड़खड़ा के और अपने आप को संभाल के कंक्लूड करता है कि ये एहसास पहले से भी स्ट्रांग है, हवा भी घनी है और वो भी करीब। शिरो पीछे मुड़ता है, ये सोच के कि रिंग सामने होगी पर जा चुकी होती है। अपने हाथ में सील्स को देखकर सेबर को सम्मान करने को सोचता है। शिरो डिसाइड करता है कि वो बस अंदर जाके चेक करेगा। एकेडमी में शिरो ट्रायल को फॉलो करता है और वही फीलिंग आने पर कहता है कि यही वो जगह है। शिरो हैरानी से अफकोर्स कह के कंक्लूड करता है कि इस जगह को जाने बिना क्यों नहीं चेक किया, जो कि सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बनाता है। आर्चरी क्लब का दरवाज़ा खोल के शिरो अंदर जाता है और फर्दर मोर प्रोसीड करने पर एक जाइगेंटिक सिजिल को देखकर दंग होकर कहता है कि ये विशाल है। सिजिल के नज़दीक जाके शिरो उसे टच करता है पर उसे झटका लग जाता है। ये बहुत ही सिरे से रियलाइज करके शिरो कहता है कि उसे रिंग को बुलाना होगा। शिरो स्टन होकर राइडर को अपने सामने देखकर उसका नाम बोलकर सील्स को दिखा के स्टैंस लेता है। राइडर शिरो की ओर देखकर आगे बढ़ती है और उसकी तरफ से आवाज़ आती है कि एमिया उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। शिरो आवाज़ को पहचान कर हाथ नीचे करके शिंजी चिल्लाता है और वो सडिस्टिकली हंस के अंधेरे से बाहर आकर राइडर को कमांड करता है कि वो यहाँ से संभाल लेगा। राइडर स्पीड फॉर्म लेकर डिसअपियर हो जाती है। शिरो डिस्गस्ट होकर कहता है कि वो जानता था कि वो उसकी मास्टर है। शिंजी कहता है कि शिरो उसके घर क्यों नहीं आ जाता और कर्निंग लुक देकर कंक्लूड करता है कि बहुत समय हो गया है।